आज हम पाइथन का एक कमाल का फीचर देखेंगे जिसका नाम है एफ स्ट्रिंग। इसकी मदद से आपको स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊँ तो एफ स्ट्रिंग एक कमाल का तरीका है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्लेस कर सकते हो। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो मित्र, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है fstring.py। आप भी एक कोई सी भी फाइल बना लेना, फाइल का नाम कुछ भी रख देना। ओके, तो देखो मित्र, मैंने बोला एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक नेम है। फॉर एग्जांपल एलेक्स है, एलेक्स एक नेम है। ओके, मैंने बोला एक एज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर उसकी एज है। फॉर एग्जांपल लेट से आपने ले ली 19, उसकी एज है 19। एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक नेम है, एक एज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक एज असाइन है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इसको कॉन्केटिनेट करो, दोनों को साथ में प्रिंट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, कर देंगे। और इसके आगे मैसेज भी लिखना कि नेम इज़, जो भी उसका नेम हो वो प्रिंट हो जाना चाहिए, और एज इज़, जो भी उसकी एज हो वो उसकी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, नेम इज़, इसके बाद हम देंगे, मैं प्लस ऑपरेटर की मदद से किसको करूँगा, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करूँगा। मैंने बोला नेम इज़ नेम, प्लस ऑपरेटर की मदद से मैंने इनको प्रिंट करवा दिया। तो मैंने बोला ये लो, प्रिंट करके दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आया, नेम इज़ एलेक्स। इस नेम की जगह क्या रिप्लेस हो गया, जो भी इसके अंदर का नेम था, इसकी वैल्यू थी, जो भी नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो रिप्लेस होकर आ गई। तो मैंने बोला नेम इज़ एलेक्स। अब मैंने बोला कि नहीं, आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में प्रिंट करना है, नेम इज़ एलेक्स और एज इज़ 19, ऐसे करके कुछ प्रिंट होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, मैंने यहाँ पे क्या दिया मित्र, मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, और मैंने बोला एज इज, या फिर कॉमा की मदद से हम क्या करते हैं, कॉमा नहीं लगाते हम, प्लस ऑपरेटर की मदद लेते हैं। प्लस ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। किसकी मदद से, प्लस ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, तो मैंने बोला एज इज, फिर एज इज के बाद मैंने प्लस दिया और एज को पास कर दी। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम इस प्रिंट होकर आएगा, उसके बाद एलेक्स प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, एज इस प्रिंट होकर आएगा, उसके बाद जो भी उसकी एज होगी वो सारी की सारी एज उसकी प्रिंट होकर आ जाएगी, है ना। तो मैं इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ मित्र। तो ध्यान से देखना क्या होता है। तो मैं जैसे इसको रन करवाऊंगा तो मुझे आ गया एक एरर क्या बोल रहा है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। देखो मित्र, अब यहाँ पे सीन क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। ये जो नेम है ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। मैंने बोला ठीक है। ये जो एज है इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर है। अब जब भी आप प्लस ऑपरेटर की मदद लेते हो तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर मुझे दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करना होगा तो मैं किसकी मदद लूंगा, मैं प्लस ऑपरेटर की मदद से आसानी से दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। अब मैंने बोला कि जो नेम है ना ये स्ट्रिंग में है और ये जो एज है ये इंटीजर में आ रही है। दैट्स वाई क्या आ रहा है, आपको एरर आ रहा है। टाइप एरर कब आता है, जब आप अलग अलग डेटा टाइप्स को आपस में प्लस करने की कोशिश करते हो, जब आता है टाइप एरर। ठीक है, पाइथन क्या हो जाती है, पाइथन कंफ्यूज हो जाती है कि आप स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कैसे प्लस कर सकते हो। तो दैट्स वाई पाइथन आपको थ्रो कर देती है एरर। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस जो इंटीजर में जो एज है ना ये इंटीजर में, इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लूँ, मैं str नाम का फंक्शन लगाऊंगा और इसके अंदर एज को पास कर दूँ, तो अभी जो एज है ना मित्र 19, ये क्या हो गई है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। तो ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हो क्या प्रिंट होकर आया, नेम इज़ एलेक्स और एज इज़ 19 प्रिंट होकर आया। क्या आया प्रिंट होकर, नेम इज़ एलेक्स और एज इज़ 19 प्रिंट होकर आ गया। अब मैं इसको कॉमा की मदद से भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कॉमा दे दिया, प्लस की जगह यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, कॉमा की मदद से भी आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉमा दिया, ठीक है, इसको रन करवाने की कोशिश करते हैं हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉमा की मदद से भी इसको रन करवा दिया। क्लियर करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो देखो कॉमा की मदद से भी हमने इसको रन करवा दिया। नेम इज़ एलेक्स और एज इज़, उसकी जो भी एज थी वो सारी की सारी प्रिंट होकर आई। लेकिन ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। अगर अब मैं आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में बताऊं कि एफ स्ट्रिंग एक कमाल का फीचर है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट आसानी से कर सकते हो। तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ लगाएंगे। ठीक है, एफ के बाद डबल कोटेशन लगाऊंगा जो भी हम लगाते थे, है ना, डबल कोट्स के अंदर मेरे को जो भी लिखना है वो लिखूंगा। मैंने बोला नेम इज़, जो भी उसका नेम है, नेम इज़, नेम को थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, एन को, ठीक है,
नेम इज, उसका नेम जो भी है वो प्रिंट होकर आना चाहिए, और मैं यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर नेम को पास कर दूंगा, है ना। तो ये नेम किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये नेम इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। एलेक्स कहाँ जाएगा, नेम नाम का वेरिएबल के अंदर ये जो भी है वैल्यू वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, तो नेम इज एलेक्स प्रिंट होगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे एक कॉमा दे देता हूँ और स्ट्रिंग के अंदर वापस वही लिख देता हूँ, एज इज जो भी इसकी एज है करली ब्रेसेस के अंदर मैं एज पास कर देता हूँ। तो अब देखो इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से मैंने कितनी आसानी से वो काम को करवा दिया। ये देखो नेम इज एलेक्स और एज इज 19, कितनी आसानी से हो गया। ये नेम की जगह करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू हमको चाहिए उसको हमने दे दिया, ठीक है। मैंने नेम को करली ब्रेसेस के अंदर पास कर दिया, और एज इज मैंने जो भी एज थी उसको एज को इसमें पास कर लिया करली ब्रेसेस के अंदर। तो ना मुझे इसको टाइप कास्ट करवाना पड़ा, ना मुझे कुछ भी हेक्टिक काम करना पड़ा। मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, मैंने एक स्ट्रिंग के पहले एफ लगा दिया, तो ये क्या हो गई, एक एफ स्ट्रिंग बन गई। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करा, इन नेम को किधर पास कर दिया, करली ब्रेसेस के अंदर। जो नेम नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमको प्रिंट करवाना है इस स्ट्रिंग के साथ, है ना। तो मैंने क्या करा, करली ब्रेसेस के अंदर उसको डाल दिया। फिर मेरे को एज नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको भी प्रिंट करवाना है, तो उसको भी मैंने करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। और उसको मैं जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ मित्र, यहाँ पे क्या हुआ। इसको मैं सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग की मदद से मैंने कितनी आसानी से इस काम को करवा दिया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एफ स्ट्रिंग क्या कर रही है। आगे चल के हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।